दोस्तों, भगवान का असली अवतार अडानी, अंबानी, टाटा ये लोग हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे, क्या खाओगे, कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या सोचोगे। आप क्या सोचोगे ये भी ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये लोग हैं असली भगवान, ये लोग अवतार हैं एक्चुअली। मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में आगे कि लोग कैसे हैं। जिस भगवान की तुम लोग पूजा करते हो वो तो काल्पनिक भगवान है, वो भी भगवान तो बेचारा वो कुछ नहीं सहायता नहीं कर सकता तुम्हारी क्योंकि वो काल्पनिक है। असली भगवान ये लोग हैं। अब आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी इस चैनल पे जहाँ पे हम क पूंजीवाद का विरोध करते हैं, कैपिटलिज़्म के अगेंस्ट बातें करते हैं। तो आज मैं इन पूंजीवादियों की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, इन्हें भगवान का अवतार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भगवान का अवतार तो ये हैं। मैं इन्हें कितना भी गाली दे लूँ, मैं इन्हें कितना भी बुरा अपशब्द बोल लूँ, इनके खिलाफ बोल लूँ, ये भगवान तो है। उससे इनका ये टाइटल तो नहीं छीना जा सकता क्योंकि ये बात फैक्ट है। फैक्ट नहीं बदले जा सकते। अब मैं ये वीडियो आज की क्यों बना रहा हूँ? एक यूथ के बीच में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आजकल के नए लड़कों के बीच में स्पेशली। वो कैपिटलिज़्म को गाली देते हैं, जैसे हम सब देते हैं ना, वीडियोज़ भी बनाते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं और अपने आप को लेफ्टिस्ट समझते हैं, मार्क्सिस्ट समझते हैं, है ना? कार्ल मार्क्स का वो समझते हैं और ये सब समझ के, ये सब करके वो अपने आप को महान समझने लग गए हैं। वो सोच रहे हैं कि वो तो बहुत महान है। नहीं, तुम में और उन राइट विंगरों में कोई फ़र्क नहीं है, तुम दोनों सेम हो। देखो, मैंने एक वीडियो में एक बार अपने इसी चैनल पे एक वीडियो में कहा था कि सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस होना, है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम एक बंदा सक्सेसफुल हो गया, ये कैसे डिफाइन करते हो या मानते हो कि हाँ भाई, कि ये चेकलिस्ट हो जाने से ही सक्सेसफुल हो गया, राइट? तो आपके सोसाइटी में क्या होता है, किसी ने कोई जॉब क्रैक कर ली, किसी ने कुछ कोई एग्ज़ाम निकाल लिया, छोटा-मोटा कलर किया जॉब निकाल लिया, गवर्नमेंट का, तो तुम्हें तुम्हारी नज़रों में वो इंसान सक्सेसफुल होता है। वो मेरी नज़रों में सक्सेसफुल नहीं है। मतलब वो एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रह रहा है जिस मोहल्ले में तुम रह रहे हो। हो सकता है थोड़े से बेटर मोहल्ले में चला गया हो। वही दाल-चावल खा रहा है जो तुम दाल-चावल सब्ज़ी खा रहे हो। कुछ अलग से हीरे-मोती तो वो खा नहीं रहा है। अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रहा है जिस स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। हो सकता है उस स्कूल से थोड़े बेटर स्कूल में पढ़ा रहा हो जहाँ पे मान लो तुम 1000 फीस देते हो तो वो 1200 फीस दे देता है या 1500 फीस दे देता है। ठीक है? तो सक्सेसफुल कैसे हुआ? वो तो वही चीज़ें कर रहा है जो तुम कर रहे हो। समझ में आई तुम्हारे बात समझ में आ रही है मेरे? इसका कोई मतलब नहीं है सक्सेस का। सक्सेसफुल मैं उसे मानता हूँ जो दिखे आँखों से। भाई करा है इसने। ये झुग्गी-झोपड़ी में रहता था, अभी साउथ दिल्ली में रहता है, साउथ बॉम्बे में रहता है, सी फेसिंग घर ले लिया है इसने। उसको मैं बोलता हूँ उसने कुछ कुछ रिज़ल्ट लेके आया है अपने एक्शन से। उसने बदला है कुछ सिस्टम बदला है ज़ोर लगा के। है ना? अपने पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को खत्म कर दिया या अपने पीढ़ियों से चले आ रही एक जेनेटिक सिस्टम को एक जेनेटिक अ, नेचर को तोड़ दिया उसने, उसके अगेंस्ट कुछ किया जाके। उसने अपना एक नया कुछ क्रिएट किया। उसको बोलता हूँ मैं सक्सेसफुल। अब आते हैं आपकी इस बात पे, पूंजीवाद वाली बात पे। जो लेफ्टिस्ट हैं या जो राइट विंगर हैं, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आप देखो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इस तरह की चीज़ें चल रही है ना, बहुत यूथ इस पे अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम इससे क्या होगा सोचो, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम 10 दिन ये ड्रामा करोगे 12-15 दिन बंद हो जाएगा। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे नहीं भाई तो आवाज़ उठानी तो ज़रूरी है ना। आवाज़ उठानी ज़रूरी नहीं है, चेंज लाना ज़रूरी है, चेंज लाना। अभी मैं वो सक्सेस की डेफिनिशन की बात क्यों कर रहा था? अब तुम बोलोगे कि हाँ, मेहनत कर रहा है तो देख सक्सेसफुल हो गया, नहीं हुआ सक्सेसफुल, नहीं हुआ। वही दाल-चावल खा रहा है, उसी मोहल्ले में रह रहा है, सारी वही चीज़ें कर रहा है जो उस मोहल्ले का अनसक्सेसफुल इंसान भी कर रहा है। थोड़ा-सा बेटर कर ले रहा है। क्या इसमें क्या उखाड़ लिया फिर उसने? ऐसे ही जब तुम ये चीज़ें कर रहे हो, इससे होगा क्या? इससे बदलेगा क्या? तुम किसी नेशनलिस्ट पार्टी को या ऐसी पार्टी को जो राष्ट्रवाद विचारधारा की है, उसको खूब लेफ्ट विंगर उसको गाली देते हैं। जो मार्क्सिस्ट होते हैं सब उसको गाली देते हैं या मैं ही पूंजीवाद के खिलाफ बोलता रहता हूँ। इससे होगा क्या? तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा? तुम अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हो, तुम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो, तो तुम कैसे बेटर करोगे उन चीज़ों को? गरियाते रहो गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम उसे गरियाओ। मैंने एक वीडियो में बोला था, ये जो तुम प्रोटेस्ट एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नोएडा में ये मिनिमम वेजेस को लेके ये कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। देखो इससे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा।
अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। नोएडा में नहीं सारे कंपनी वाले निकल-निकल के रोड पे आ गए थे जब मिनिमम वेजेस का कुछ आया था, उनका सैलरी नहीं बढ़ा था। सब बोल रहे थे मिनिमम 18,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, तो कुछ तो कर रहे थे। है ना? तोड़-फोड़ भी कर दिया था उन्होंने रोड, बहुत भयंकर ऐसा लग रहा था, वॉव! क्या आंदोलन हो रहा है। पूरा अभी कहाँ गया वो आंदोलन? अभी तुम्हारी सैलरी कितनी बढ़ गई? कितने पे काम कर रहे हो तुम लोग? कहाँ गए वो लोग जो सड़कों पे घूम आंदोलन कर रहे थे? उनमें से बहुत लोगों की नौकरी भी चली गई होगी, जो 15,000 कमा रहे थे, वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अब क्या मैं विरोध करने से मना कर रहा हूँ? नहीं, नहीं। मैं विरोध तो करना बहुत ज़रूरी है, क्रांति ज़रूरी है, पर क्रांति गलत नहीं होनी चाहिए भाई। भगत सिंह को पढ़ना, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि तो जो जो तुम कर रहे हो ना, उसका क्लैरिटी नहीं है तुम्हारे पास, क्लैरिटी नहीं है। सड़क पे उतर गए, क्यों उतर गए? क्योंकि सब उतर रहे हैं, हो हल्ला करते हुए, डंडा लेके अरे भाई क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? इससे क्या होगा? तू बैठ पेन पेपर लेके, ऐसा कोई पेन और पेपर लेके बैठ, अपने प्लान्स लिख कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। भगत सिंह के शब्द नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है। तो भगत सिंह के व्हाई आई एम एन एथिस्ट में वो लेटर पढ़ना, जो लेटर उन्होंने उसको लिखा था, जो उनके साथ एक और जिनको डेथ की सज़ा हुई थी ना, उनके एक फ्रेंड थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको लिखा था। उनमें उसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अपने आप को कॉमरेड बोलने से पहले ये चीज़ें देखो, क्रिस्टल क्लियर थॉट करो पहले। क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो मान उसके एक्शन प्लान क्या है? कल सुबह उठ के क्या करोगे? डंडा लेके धरने पे चले जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? धरना दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने तुम्हें बुला लिया, आजा भाई बता क्या चाहिए? क्या बोलोगे गवर्नमेंट से? तुम्हारे वो सब रेडी है, ड्राफ्ट रेडी है? गवर्नमेंट से क्या बात करोगे? क्या तुम श्योर हो कि ये जो तुम कर रहे हो, ये करने के बाद गवर्नमेंट तुम्हें बुलाएगी अपने टेबल पे, अपने साथ बैठाएगी? श्योर हो? नहीं हो तो ऐसा काम करो कि गवर्नमेंट तुम्हें अपने साथ टेबल पे बुला ले। और ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में पता होनी चाहिए तुम्हें कि ये जो मैं छछूंदरों वाले काम करने जा रहा हूँ ना, 4 डंडे मारेगी पुलिस और भगा देगी। ये जो नोएडा वाला प्रोटेस्ट हो गया था ना, 4 दिन में घुस गया सारा प्रोटेस्ट। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब हल्ला मचा रखा है लोगों ने, 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं, तुम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। आंदोलन करो, आंदोलन करने से मना नहीं कर रहा हूँ। आंदोलन का चेंज आना चाहिए फिर। अगर फावड़ा उठा के धरती खोद रहे हो ना, तो पानी निकलना चाहिए ज़मीन से। और पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये पहले ही सोच लो फावड़ा उठाने से पहले। ये नहीं कि फावड़ा उठा के पागलों की तरह कहीं भी मिट्टी कोड़ रहे हो, फेंक रहे हो। उससे कुछ नहीं होगा, थक जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। थॉट में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। पूंजीवाद पे आते हैं वापस। पूंजीवादी पूंजीवादियों ने ये सारा सिस्टम बनाया। अभी मैं पूंजीवादियों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो बना के। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन पूंजीवादियों से तरीके सीखो, वो सीक्रेट तरीके जो इन्होंने अपने बाप, दादा, परदादा, अपने पिछले सारे वंशजों से सीखा है और उनसे सीखते हुए आए हैं। और उसी की वजह से ये लोग आज सारी चीज़ों का मलाई खा रहे हैं ऊपर की, और तुम कीड़े-मकोड़ों को ऐसे टुकड़े फेंक देते हैं। तुम टुकड़ा लेके खुश हो जाते हो। मैं चाहता हूँ तुम वो चीज़ सीखो। तुम सिर्फ़ विरोध ना करो, तुम उन्हें ऑब्ज़र्व करो, तुम देखो वो क्या करते हैं। वो चीज़ तुम भी करो। अब हम गलती कहाँ करते हैं? हम लड़ तो रहे हैं पूंजीवादी के खिलाफ, बस सिर्फ़ लड़ रहे हैं। हमें हमारा हक दो, हक दो। अरे जो राक्षस है तुम उसी से अपना हक माँग रहे हो। क्या कर रहे हो तुम भाई? नहीं देगा वो तुम्हें हक, समझे? थोड़ी गहरी बात है, सोचना समझ में आएगा। ध्यान से सोचो, बिज़नेस करना सीखो, पैसे कमाना सीखो। इन बनियों से, सॉरी, पूंजीवादियों से पैसे कमाना सीखो। कैसे कमाते हैं ये लोग? इनके बच्चे कोई जॉब नहीं करते हैं। ये मैं बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो छोटे लेवल पे भी बिज़नेस करता है ना, जिसकी ज्वेलरी शॉप होती है, किसी का कोई छोटा रिटेल का या होलसेल का बिज़नेस होता है, पुरानी दिल्ली में इतने धंधे खुले हुए हैं। ये सब कौन है? ये सब बनिए, ये सारे बिज़नेसमैन हैं। इनके बच्चा कोई नौकरी नहीं करता। कोई फैशन-फैशन में जाता भी है तो 2-4 महीना करके छोड़ देता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है यहाँ तो कुत्ता बना दे रहे हैं। वहाँ पापा के गल्ले पे 2 घंटे बैठूँगा तो इसका 10 गुना कमा लूँगा। समझ रहे हो? सिस्टम बनाते हैं ये लोग और उस सिस्टम से पैसा कमाते हैं और मौज करते हैं। तो तुम लोग इसको सीखो। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग नौकरी के पीछे भागते हो और लड़ाई भी करते हो। और लड़ाई किस चीज़ से करते हो कि भाई हमें मिनिमम वेजेस दो, मालिक हमें थोड़ा पैसा ज़्यादा दो मालिक, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे मालिक। अरे तुम्हारा मालिक तुम्हें 2 मिनट में मैनिपुलेट कर लेगा, तुम्हारे विद्रोह की ऐसी की तैसी कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये विद्रोह का तरीका नहीं है। विद्रोह करना है तो गांधी जी से सीखो। गांधी जी ने सिखाया था असहयोग आंदोलन। पढ़ो जाके गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था। वो होता है विरोध का तरीका। नौकरी छोड़ दो, पैसे खुद कमाओ, किसी दूसरे तरीके से कमाओ, चीज़ें खरीदना बंद कर दो।
जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मत करो। मेरा कमरा दिख रहा है तुम्हें? दिखाऊँगा मैं तुम्हें कभी मेरा कमरा। ये देखो कुछ नहीं है इस कमरे में, कुछ नहीं है। ये एक बेड है जिस पे मैं बैठा हूँ, ठीक है? ये वो टेबल है, मेरी स्टडी टेबल है वैसे तो वो। उस पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं 1-2, मेरे हेडफ़ोन पड़े हुए हैं। वो ये कुछ नहीं, पूरा कमरा खाली है और इस कमरे में एक बेड है, कुछ नहीं है। तो मिनिमलिस्टिक बन के क्या तुम महान बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल महान नहीं बनोगे। तुम्हें तुम्हें एक समझ डेवलप करनी है, सोच डेव इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये पूँजीवादी तुम्हें फँसा रहे हैं। तुम्हें इनसे सीखना है। वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं और तुम कंज़्यूम करते हो। तुम तो कीड़े-मकोड़े हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तुम उन पूँजीवादियों के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। तुम क्या बना रहे हो बताओ? क्या बना रहे हो तुम? कुछ नहीं बना रहे हो। खाली कंज़्यूम किए जा रहे हो, कंज़्यूम किए जा रहे हो। अब ये मत बोलना कि नौकरी करता हूँ कोई कोई मतलब नहीं है जो तुम नौकरी कर रहे हो उसका। ये बात तुम्हारी आत्मा को भी पता है अच्छे से कि तुम क्या नौकरी कर रहे हो और उस काम का क्या मतलब। कोई मतलब नहीं है उस काम का। लगे पड़े हो ऐसे ही, मचे पड़े हो, बिना मतलब के। कोई मतलब नहीं है। तो पूँजीवादियों से सीखो क्रिएट करना। तुम्हारे भगवान हैं वो लोग। अगर तुम लोग भगवान में इतना मानते हो तो उन्हें मानो ना फिर। उनको मानो, उनकी फ़ोटो लगाओ। अपने घर में अडानी की फ़ोटो लगाओ, अंबानी की, टाटाज़ की फ़ोटो लगाओ। उनके ऊपर आरती किया करो। उनसे बोला करो कि भगवान, आप लोग जो-जो करते हो अब मैं भी वही-वही करूँगा। तब तुम्हारी लाइफ़ में ग्रोथ आएगी। तुम्हें गलत फँसा दिया है, इमेजिनरी भगवान दे दिए हैं, तुम्हें नौकर बना दिया है, तुम नौकरी में लगे पड़े हो। नौकरी तुम्हारे दादा-परदादा नौकरी करते आए हैं, तुम भी नौकरी ही कर रहे हो। वो लोग मज़े कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि तुम लोग इस चीज़ को समझो कि ये पूँजीवादी काम कैसे करते हैं। उनकी पूँजीवादी व्यवस्था सारी ये काम कैसे करती है, समझे? ये लोग क्या करते हैं, तुम अब ऑब्ज़र्व करना, तुम्हारे आस-पास गली-मोहल्ले कोई छोटा-मोटा बिज़नेसमैन होगा, तो उसका कोई बिज़नेस होता है, उसके बच्चे उसी को चलाते हैं या उसी से रिलेटेड कोई दूसरा चीज़ खोल लेते हैं। क्योंकि वो बचपन से ही देखते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें आती हैं, उनको वो ईज़ी लगता है, उनको बहुत बड़ा काम लगता नहीं। लेकिन वो इस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटते। वो लोगों को जाके बोलते नहीं है कि भाई तुम भी बिज़नेस करो, क्योंकि उन्हें अंदर से पता है कि अगर ये बिज़नेस करने लगेंगे तो ये भी प्रोड्यूसर बन जाएँगे, प्रोड्यूस करने वाले बन जाएँगे। फिर कंज़्यूमर कौन रहेगा? तो हमें तो इन्हीं को बेचना है सामान। तो इसलिए वो बना और इसलिए वो इन्होंने तुम्हें एक लॉलीपॉप पकड़ाया है, जो नौकरी करता है वो महान है। तुमने देखा होगा अक्सर कि उस बंदे की शादी नहीं होती जो नौकरी नहीं करता। मतलब शादी करने का एक क्राइटेरिया है कि तुम्हें नौकर होना चाहिए। अगली वीडियो में इसी पे बनाने वाला हूँ। ये जो तुम शादी करते हो ना, ये शादी नहीं है, एक देह व्यापार है। देह देख के शादी होती है ये, देह का व्यापार है ये। जिसका देह ज़्यादा सुंदर है और जो कमाता ज़्यादा है वो, ये शादी कैसी है? तुम्हारे दोगले समाज की औकात दिखाऊँगा मैं दूसरी वीडियो में। इसके दूसरी जो वीडियो बनाऊँगा मैं। ये तो ख़ैर मैं पूँजीवादियों के लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ताकि तुम इनसे सीखो। तो पहला पॉइंट ये सीखो कि ये काम करते हैं इनके बच्चे और तुम क्या करते हो? हम बच्चों को आईएएस बनाएँगे और डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे। तुम्हारे बच्चे के अंदर नौकरों वाले जीन हैं, गुलामों वाले जीन हैं। डीएनए जो है ना तुम्हारा वो गुलामों वाला है। बन जाएगा तुम्हारा बेटा इंजीनियर, कोई गुलाम ही बनता है इंजीनियर, डॉक्टर ये। नौकरी गुलामी करता है, तो वो तो बन ही जाएगा। और तुम इतना भी नहीं सोच पा रहे हो कि तुम अपने बच्चे को मालिक बनाओ। ये पूँजीवादी मालिक हैं। कोई छोटा बिज़नेस भी कर रहा है ना, पुरानी दिल्ली में कोई छोटी दुकान डाल के भी बैठा है, वो मालिक है। उसके अंडर 5 लड़के काम करते हैं। वो सारी चीज़ों का एन्जॉय करता है भरपूर, उसके घर वाले सब कुछ एन्जॉय करते हैं। बट ये चीज़ें दिखाते नहीं है वो। और तुम गरीब लोग क्या करते हो? थोड़ी-सी नौकरी लगी नहीं कि लगोगे दिखावा करने, लोन लेके गाड़ी, अरे देखो हमारे पास गाड़ी है ये। वो सब करते हैं लेकिन वो दिखावा शांत रहते हैं, वो मज़े, वो रियल मज़े करते हैं, रियल मज़े। उनको नहीं दिखाना किसी को। उन्हें पता है इन कीड़े-मकोड़ों को दिखा के इनको खुश रहने दो। ये ऐसे ही नौकरी करते रहेंगे हमारी और खुश रहेंगे, हमारा सामान खरीदते रहेंगे। तो उनसे ये चीज़ सीखो। रियल एन्जॉय करने के लिए वेल्थ बनानी पड़ती है। वेल्थ बनाने के लिए बिज़नेस करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बिज़नेसमैन ही बनो, मैं तुम्हें बिज़नेसमैन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं तुम्हें ये तंत्र समझने के लिए बोल रहा हूँ, समझो। तुम नौकरी करके कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इन पूँजीवादियों के खिलाफ नाराएँ लगा-लगा के कभी आज़ाद नहीं हो सके। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें इनसे सीख के उन्हीं के जैसे काम करना पड़ेगा। तब तुम इनके बराबर आ पाओगे, नहीं तो इन्होंने तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है दिमागी रूप से। ये बहुत ऊपर जा चुके हैं और तुम उनके लेवल पे पहुँचने के लिए तुम्हें उनके तरीके से सोचना पड़ेगा। नहीं तो तुम नीचे के नीचे ही रह जाओगे, आपस में इज़्ज़त-इज़्ज़त खेलते रह जाओगे। वो तो ऊपर बैठे ही हैं, वो तो मज़े करते ही रहेंगे। तो
इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके हाइप कर देना और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।